एक तरफ कोरोना का संकट और इस मुसीबत में जूडा हड़ताल पर। आज प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने गैर कोविड सेवाओं का बहिष्कार कर दिया और कल से कोविड सेवाएं बंद करने की चेतावनी दे डाली। पे चले जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। कोरोना संकट के बीच आज प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स अपनी 5 सूत्री मांगें, जिसमें स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ कोरोना संकट में जूनियर डॉक्टर्स के बेहतर इलाज का इंतजाम जैसी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज सभी गैर कोविड-19 सेवाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। आईपीडी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर कल सुबह 8 बजे तक मांगे नहीं मानी गई तो कोविड सेवाओं के साथ सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। पहले जान लीजिए कि जूनियर डॉक्टर्स की मांगें क्या हैं। फिलहाल तो आज हम इमरजेंसी बंद कर रखे हैं और शाम तक का वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई भी ऑर्डर है जो हमारी डिमांड से नहीं मानी तो कल से 100% जो जीडी वाले डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। उम्र के साथ में सीनियर लोगों को थकान भी होती है तो वो होगा, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात तक शासन इनकी मांग के बारे में कुछ न कुछ निर्णय ले लेगा और कल ये स्थिति ऐसी नहीं आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार बातचीत चल रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूडा की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था और इस समय भी लगातार जूडा प्रतिनिधियों से बातचीत जारी है। देखिए, मुझे लगता है इस समय जिस प्रकार का संकट है वैसे बातचीत कर रहे हैं। अभी कोई हड़ताल जैसी स्थिति नहीं है, पर सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की तस्वीरें हैं ये। जाहिर है अगर बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो इस कोरोना संकट के माहौल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, इंदौर में विकास सिंह चौहान और भोपाल में मनोज राठौर, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने जूडा हड़ताल को लेकर बयान दिया कि अभी वक्त आंदोलन और प्रदर्शन का नहीं है। अभी डॉक्टर्स को सेवा भाव से जनता की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार भी डॉक्टर्स की समस्याओं को समझे। जब आप ये समय आंदोलन प्रदर्शन का नहीं, ये समय लोगों की जान बचाने का है। सरकार भी झुके, एसोसिएशन भी झुके और कहीं ना कहीं मिलकर रास्ता निकाले, पर एक भी घंटे की सेवा खत्म नहीं होना चाहिए और लोगों को इलाज मिलना चाहिए। क्योंकि आज हालत खराब है, लगातार इलाज के अभाव में लोग मरते जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की कितनी बड़ी जनसंख्या जिनको आपको कोविड का टीका लगाना है, पर पहले दिन आप 100 लोगों बेहद ज्यादा जरूरत है लोगों डॉक्टर्स की। उस वक्त हड़ताल, मुश्किल घड़ी में हड़ताल की क्या मतलब है? ये बात कांग्रेस विधायक भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अभी हड़ताल ठीक नहीं है। और प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रतीक, जूडा पहले भी हड़ताल की चेतावनी दे चुका है, पहले भी एक बार मंत्री से बात भी हो चुकी है एसोसिएशन की, एक बार फिर से जब हालात भयावह हैं और लोग परेशान हैं इलाज के लिए, तब ऐसे में ये धमकी जैसी स्थिति हो जाती है कि आप हमारी मांगे पूरी करो वरना हम काम नहीं करेंगे। देखिए, बेशक कहीं ना कहीं पुनीत और जूडा के इस फैसले का हर ओर देखा जाए तो विरोध ही दर्ज हो रहा है। सोशल मीडिया में भी कहीं ना कहीं ट्रोल हो रही है जूडा इस पूरे मसले को ले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा है डॉक्टर्स को और संकट के समय में उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी सबसे बड़ी है। बेशक जो मांगे हैं और जो इसमें जो वाजिब मांगे हैं वो सरकार को तो बेशक पूरी करनी ही चाहिए, लेकिन कुछ मांगों को फिलहाल टाला जा सकता है। सबसे पहले जो प्रमुख जो इनकी मांग है, स्टाइपेंड में 2018 से हर साल प्रति वर्ष के अनुसार 6% की बढ़ोतरी की मद से 18% का इजाफा करना। सीएम ने जो कि घोषणा पिछले साल ही करी थी कि 10,000 रुपये प्रति माह जो है बोनस के रूप में दिया जाएगा कोविड में, जो कि लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ आर्थिक स्थितियां शायद गड़बड़ होंगी सरकार की, इस वजह से उस पर भी फैसला सरकार अभी नहीं ले पाई है। जो वाजिब मांगे हैं कि हाँ, बेशक ड्यूटी के दौरान मरीज के परिजन कई बार मारपीट कर देते हैं, अभद्रता कर देते हैं, ये और जब अगर वो खुद भी संक्रमित हो जाते हैं तो उनके लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है सरकार की कि उन्हें बेड तत्काल मिल जाए, उन्हें उपचार प्राथमिकता के आधार पर मिल जाए। ये बेशक कुछ वाजिब मांगे हैं, लेकिन जो अन्य मांगे हैं जिनको लेकर के लगातार वो आंदोलनरत हैं और लगातार अड़े हुए हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने और आदेश जारी करे, तो ये वाकई आपदा में अवसर जैसा है
है, तो बेशक जूडा को कहीं ना कहीं अपना रुख भी थोड़ा नरम करना चाहिए। वहीं सरकार को भी जो वाजिब मांगे उस पर तत्काल अमल करते हुए बीच में पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लंबी ये लड़ाई चल रही है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सांकेतिक विरोध था, समानांतर ओपीडी लगा के पूरे प्रदेश भर में जूडा ने प्रदर्शन किया था, और अब तो चेतावनी ही दे दी, अल्टीमेटम सुबह 8 बजे तक का है। तो इस 8 बजे तक जो सुबह तक का समय जूडा ने दिया, इस बीच सरकार क्या फॉर्मूला निकालती है। बातचीत की बात भली मंत्री महोदय ने करी है कि लगातार उनकी बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। शाम 6 बजे का समय हो चुका है, अब करीब करीब 12 घंटे का और समय बचा हुआ है। इस बीच सरकार क्या बातचीत का दौर बिठालती है, जूनियर डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे क्या बातचीत करती है, आगामी क्या रणनीति होती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल जूडा ने तो आज देखा था कि गैर कोविड सेवाएं तो बंद ही कर दी हैं, और अगर कल तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो कोविड सेवाओं में जाना बंद कर देंगे। यानी स्पष्ट तौर पे कहें तो एक पूरा बहिष्कार जो है वो 100 सेवाओं को वो कर देंगे। बहरहाल दूसरी ओर एस्मा लागू है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसका भी असर जूडा पर देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। प्रतीक, ये जिस तरीके का रुख जूनियर डॉक्टर्स ने अपनाया, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। सबसे पहले तो जो कोई भी व्यक्ति डॉक्टर होता है उसकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? प्राथमिक जिम्मेदारी होती है मरीज की जान बचाना, और ऐसे वक्त में जब बहुत ज्यादा जरूरत है तब अपनी मांगों को लेकर यह कह देना कि हम हड़ताल करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो वरना हम काम ही नहीं करेंगे, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। दूसरी तरफ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि काम भी किया जाए, बात भी, अपनी मांग भी मनवाई जाए? या तो फिर इनका रुख ये बताता है कि सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक ये काम बंद नहीं करेंगे। देखिए दोनों ही पहलू पुनीत, आप सही कहा कि देखिए जूडा भी कहीं ना कहीं लंबे समय से आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार ने एक भी मांग नहीं मानी है, तो सरकार का भी रुख समझ के परे है। कम से कम जो वाजिब मांगे तो सरकार को लग रही है कि तत्काल रूप से हल की जा सकती हैं, कम से कम उसको तो हल करके उनके पक्ष में कोई ना कोई आदेश जारी कर दें या फिर बयान ही मंत्री जी जारी कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टर इस लिहाज से भी लगातार अपनी अब हर मांग के लिए अड़े हैं कि सरकार उनकी हर एक मांग को पूरा करे। न केवल जूनियर डॉक्टर्स को तो स्टाइपेंड मिलता है, बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी लगातार वेतन वृद्धि 2 सालों से नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगर जूडा की मांगों को मान के सरकार उन्हें स्टाइपेंड बढ़ा के देती है तो कल को फिर जो दूसरे कर्मचारी अन्य विभागों के वो भी हड़ताल करेंगे, वो भी चाहेंगे कि हमारी भी वेतन वृद्धि दी जाए, वेतनमान का लाभ उनको दिया जाए, एरियर्स का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन अभी पेंडेमिक का समय है और इस संकट की घड़ी में फिलहाल इन तमाम धरने आंदोलनों से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष ने भी इस मामले में राजनीति न करते हुए सीधे स्पष्ट किया कि अभी धरना और आंदोलनों का वक्त नहीं है, जूडा ये गलत कर रही है। कुणाल चौधरी का जो बयान सामने आया है वो वाकई बिल्कुल, और पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक को भूलना नहीं चाहिए। और मैनेजमेंट, प्रतीक, जो मैनेजमेंट होना चाहिए सरकार के स्तर पर, इसको भी, सरकार का काम है हर चीज को मैनेज करना, तो ये मैनेजमेंट पेंडेमिक में कैसे करना है ये भी सरकार को भी समझना चाहिए, और काम कैसे करना है, क्या जरूरत है। आप डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं आप, और आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि इस हालात में क्या आपको करना चाहिए, आपकी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, यह समझना बहुत जरूरी है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। तो एक और जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर लापरवाही से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लापरवाहियों की एक तस्वीर बुरहानपुर से आई, जहां पर सब्जी मंडी में पूरी की पूरी लापरवाहियों की फौज खड़ी हो गई। आप तस्वीर देखकर खुद अंदाजा लगाइए। बुरहानपुर में रेणुका मंडी में यह कोई एक दिन की तस्वीर नहीं, यह बाजार रोज लगता है। सवाल यह कि देश कोरोना से जूझ रहा है, रोज करीब 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इन हालात में इस तरह सब्जी खरीदना जरूरी है क्या? कि आप जिस प्रकार से सिर्फ मंडी का फायदा देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र की सीमा जब सिल है तो महाराष्ट्र का किसान या महाराष्ट्र का व्यापारी बुरहानपुर में कैसे आ रहा है? सबसे पहले तो कार्रवाई मंडी प्रशासन पर होनी चाहिए, जो वहाँ पे कर्मचारी है, कि महाराष्ट्र के लोगों को एंट्री कैसी मिल रही है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से बड़ी मंडी में गए, जो बात करके कि हमको दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो वो नहीं किया जा रहा है, तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं है, यह हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर का मसला है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के कारण हमारा पूरा ज़िला और शहर कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये तस्वीर जो बता रही है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां बरती जा रही है, लोगों की जान से खुला खिलवाड़। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद रायपुर और दुर्ग को अन्य जिलों से ज्यादा रियायतें मिली हैं, लेकिन
जैसे कि आशंका थी, इस छूट के पहले ही दिन सड़कों पर भीड़ भी दिखाई देने लग गई। भले ही लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया हो, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा जरूरत के सामान के लिए मोहल्लों की किराना दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए, लेकिन लोग बाजारों की तरफ ही रुख कर रहे हैं, जबकि बाजार बंद है। इधर रायपुर और दुर्ग में स्टेशनरी खोलने की आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसके बाद बुक मार्केट में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन करते नजर नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कुछ रियायतें दी गई है, खासकर रायपुर और दुर्ग शहर को ये रियायतें मिली है। इस वक्त मैं रायपुर के सदर मार्केट के इलाके में हूँ और आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। लोगों की चहलकदमी यहाँ पर बढ़ गई है, सड़क पर आपको लोग नज़र आएंगे और जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के जो 26 ज़िले हैं उनके लिए अलग कैटेगरी है और रायपुर और दुर्ग शहरों में रियायतें कुछ ज़्यादा दी गई है, जिसमें एसेंशियल ज़रूरतों के अलावा कृषि सामग्री और इसके अलावा अंडा, दूध और किराने की दुकान जो है, जो कि मोहल्लों में है, सुपरमार्केट नहीं, वो भी खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर और दुर्ग में एक विशेष तरह से ये भी कहा जा सकता है कि रियायत मिली है, जिसमें स्टेशनरी की जो दुकानें हैं वो खोलने के निर्देश मिले हैं। उसके बाद से आप देखिए कि स्टेशनरी की जो दुकानें हैं, बुक्स की दुकानें हैं, वो भी यहाँ पर खुली है और एक तरह से ये रियायतें इसलिए दी गई हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी समय से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हो सके, और धीरे धीरे ये लॉकडाउन खुलेगा तब स्थिति समझ में आएगी। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देखिए कि जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद से जो सड़कों में लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, उससे ये समझा जा सकता है कि फ़िलहाल काफ़ी दिन तक के घरों में रहने के बाद जब लोग निकले हैं तो ये भीड़ इस तरह से नज़र आती है जो ट्रैफिक में तब्दील हो जाती है। तो ये स्थिति राजधानी रायपुर की है। हालांकि कई सारी रियायतें मिली हैं, लेकिन सभी से प्रशासन ने भी ये गुजारिश की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और ये अनुमति केवल शाम 5 बजे तक दी गई है। शाम 5 बजे तक ही जो तमाम दुकानें हैं जिनको छूट दी गई है वो खुल सकेंगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। दुर्ग में लॉकडाउन में छूट मिलते ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले की तरह लोग सड़क पर व्यवसाय करते भी नजर आ गए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं किया। शहर के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में इसी तरह का नजारा देखने को मिला। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 5वीं बार एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है वो रियायतों भरा रहा है। राशन की दुकानें, मोहल्लों की जो दुकानें हैं उनको शाम के 5 बजे तक खुले रखने की छूट दी गई और स्ट्रीट वेंडर से जो अपने काम कर सकते हैं, लोगों को घर तक पहुंचा सकते हैं फल और सब्जियां। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये दुर्ग का दृश्य है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आना जाना कर रहे हैं। क्या आपको ये दृश्य देखकर महसूस होगा कि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है? ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं जो हम आप तक दिखा रहे हैं। दुर्ग की तस्वीरें हैं जहाँ बेखौफ होकर लोग घूम रहे हैं और ये मानो कि कोई संक्रमण नाम की चीज़ ही ना हो। अधिकांश लोगों के चेहरों में मास्क नहीं है और लोगों के 2 से 3 सवारी तक घूम रहे हैं बेखौफ होकर। इस तरह का नज़ारा जो है दुर्ग की गलियों में नज़र आ रहा है। ये लॉकडाउन का पहला दिन है, 5वें चरण का पहला दिन है जब इस तरह का नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ समोसे भी बिक रहे हैं, आलू गुंडा भी बिक रहा है और तमाम ऐसी चीज़ें बिक रही है जो अनाधिकृत रूप से बेची जा सकती है, वो सब यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि कितने बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग ही एकमात्र ऐसा शहर रहा था जहाँ पर कोरोना के संक्रमण की दर सबसे अधिक थी और यही वजह थी कि 6 तारीख अप्रैल का वो दिन था जब लॉकडाउन यहाँ पर प्रदेश में पहली बार लगाया गया था और आज वो 1 महीने हो गए हैं। हजारों लोगों ने जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोग बेपरवाह होकर आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्ग में आज भी स्थितियाँ जस की तस है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या हम लॉकडाउन जो लगाए हैं वो कितना सफल हो पाता है? क्या हम इससे कोरोना से निजात पा पाएंगे? क्या कोरोना के संक्रमण की दर को हम रोक पाएंगे? यदि हमें कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो स्वयं जागरूक होने के साथ साथ प्रशासन को कड़ाई से कार्रवाई करना होगा, तब कहीं जाकर हमें दुर्ग जिले में कोरोना से थोड़ी सी राहत मिल पाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। क्या है लेकिन ये
ये तस्वीर जो है ये बता रही है कि हम तो नहीं सुधरेंगे। लोगों का रवैया जो है वो यहाँ ऐसा ही नजर आ रहा है कि बगैर मास्क के निकल रहे हैं। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं। आप भले ही हमारी कितनी भी चिंता कर लें, सरकार ने थोड़ी सी रियायत क्या दी, निकल पड़े घरों से बाहर। भीड़ आपको किसी तरीके से नहीं लग सकता कि दुर्ग में लॉकडाउन चल रहा है। इस तस्वीर को देखकर कहीं से यह नजर नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है। इतनी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और गैर वाजिब वजहों से लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लंबे वक्त से लॉकडाउन लगा हुआ है, जरूर लोग घरों में रहकर परेशान हैं, लेकिन यह बात अपनी परेशानी का नहीं, ये आगे आने वाली मुसीबत से अपने आप को बचाने का वक्त है। बाजारों में फिर से भीड़ उमड़ने लगी है और लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और जिला प्रशासन स्तर पर जो चीजें होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर है, जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद यह हड़ताल वापस ले ली गई। नियमित सेवाएं देते रहेंगे जूनियर डॉक्टर। सरकार से आश्वासन के बाद यह हड़ताल वापस ले ली है। कल से पूर्णतः यह हड़ताल पर जाने वाले थे। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर का पेशा यह होता है कि मुश्किल वक्त में काम आए, लेकिन हड़ताल की बात कर रहे थे, अब मान गए, अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, भगवान का दर्जा दिया गया। हालांकि जूडा अभी आधे भगवान है, लेकिन उनकी मांगे थी और यही कारण है कि सरकार पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन तमाम स्तर पे बातचीत जारी थी और ये कहा भी जा रहा था कि मानवीय तौर पे इस हड़ताल को, जूडा को वापस लेने चाहिए। जो जरूरी मांगे हैं वो सरकार पूरी कर दे, इस तरीके की तमाम चर्चाएं भी मध्य प्रदेश में होने लगी थी। लेकिन अब क्योंकि जूडा से मुलाकात खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की और लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों को जो है वो सरकार मान रही है और उनकी मांगों को लेकर जो आदेश जारी करने की बात को लेकर जो जूडा अड़े थे, वो आदेश भी 1-2 घंटे में सरकार के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। अब वो कौन कौन सी मांगे हैं, और जूडा और चिकित्सा मंत्री जो हैं विश्वास सारंग, उनके बीच में तय हुई हैं। कुछ मांगों को सरकार ने मान लिया है, उसको लेके जो है वो आदेश भी अब जल्द ही जारी हो जाएंगे, जिसमें सुरक्षा से लेके जो स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्होंने कहा था कि यदि वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं इलाज करते समय, तो उस समय उनको एक विशेष सुविधा चिकित्सा के लिहाज से मिले, तो वो मांग भी सरकार ने मांग ली और अब जो है आदेश जारी उस संबंध में जल्द हो जाएंगे। और ऐसे में जो कल से हड़ताल थी, उस हड़ताल को वापस लेने का काम जूडा के पदाधिकारियों ने किया है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक